आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। इस बार रेलवे ग्रुप डी 2026 को फाड़ के रख देना है। 22,195 में एक सीट आपको पक्की करनी है, इसलिए सीना फाड़ पढ़ाई करिए। लेकिन ये भी पढ़ाई के साथ साथ भाई आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं तो किस लेवल तक हमको पढ़ना पड़ेगा कि ग्रुप डी में हमको नौकरी लग जाए। हमको कितने मार्क्स इस बार उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं हर साल 2022 में पहले वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी की, उसके बाद 2025 में वैकेंसी निकली 32,000, अभी उसका आंसर किया आया हुआ था। तो हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज जो मेरिट लिस्ट की तरफ से है, जो कट ऑफ है, वो हल्का सा बढ़ रहा है। तो इस बार आप कितने में सेफ रहेंगे, कितने मार्क्स आप उठा लेंगे तो आपको रेलवे ग्रुप डी की नौकरी लग जाएगी। बस मैं 3-4 मिनट में आपकी बात माथा में छाप देता हूं और ये आपको टारगेट रहेगा कि भैया हमको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे पढ़ रहे हैं और माइंड में फिटे नहीं है कि कितना मार्क्स उठाना, कैसे नौकरी मिल रही है, कितने मार्क्स में नौकरी मिली है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तब एक आपको माइंड में फिक्स रहेगा, वो इतना टारगेट लाएंगे तो नौकरी लग जाएगी। तो चलिए मैं सबको बारी बारी से बता देता हूं कि कितने आपको मार्क्स उठाने हैं इस बार रेलवे ग्रुप डी के अंदर। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं जोन वाइज इसके पोस्ट होते हैं, जोन वाइज आपने पोस्ट भरा होगा। अभी जो आप देखेंगे इस बार आंसर की है, इस बार जो आप कट ऑफ देखेंगे तो जोन वाइज ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, 5 से 7% का मार्क्स का फर्क पड़ रहा है। तो मैं औसतन मैं आपको बता देता हूं कि आप कितने मार्क्स उठाएंगे तो आप सेफ रह जाएंगे। अगर आप यूआर में है, यूआर मतलब अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल में, अगर आप जनरल में है तो अगर आप 80 के आसपास मार्क्स उठा लेते हैं, 80 या 80 से प्लस, 80 के आसपास अगर आप मार्क्स उठा लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत रेलवे ग्रुप डी में इस बार आपको नौकरी लेने से नहीं रोक सकता। 2-4 मार्क्स में ज्यादा ही बोल दिया हूं, आप 75, 76, 77 पे भी सेफ है। लेकिन क्योंकि देखिए हर साल 2022 में 70 पे गई थी कट ऑफ, 2000 आप देख लीजिए 25 के अंदर 75-76 के आसपास जा रही है, तो हर बार 2-4-5% बढ़ रहा है। तो थोड़ा आप 2-4-5% मार्क्स जो है, 2-4 मार्क्स बढ़िया से मायने में ज्यादा ही करके रखें, टारगेट थोड़ा बड़ा ही रखें ताकि नौकरी मिलने में कोई गड़बड़ी नहीं हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप अगर 76 या 76 से प्लस मार्क्स उठा लेते हैं तो सेफ जोन में है, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है। एकदम पहले नौकरी वाली, आप पहले नौकरी फिर छोकरी वाली बात। अगर आप ओबीसी में है तो ओबीसी में है तो आप 74 से 75 मार्क्स अगर आप उठा लेते हैं तो आप सेफ जोन में होंगे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा मार्क्स का गैप का अंतर नहीं होता है, 2 या 4 मार्क्स का गैप का होता है। तो आप अगर 74, 75, 73 इतना भी उठा लेते हैं तो सेफ है। अब आप हैं एससी एसटी, अगर आप एससी एसटी में हैं तो अगर आप यहां ध्यान देखिए, अगर आप एससी एसटी में हैं तो एससी एसटी की मेरिट लिस्ट इस बार भी थोड़ी डाउन गई है। अगर आप 65 या 65 से प्लस, अगर मान लीजिए 65 और 70 के बीच में, आप ये मान के चलिए अगर आप 65 और 70 के बीच में अगर आप इस बार मार्क्स उठा लेते हैं, ठीक है, 100 में से, तो गर्दा है, जय जय रहेगा। और मेरा आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद साथ है। जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, इस बार ग्रुप डी को फाड़ के रख दीजिए और टारगेट रख लीजिए इस हिसाब से 2-4 मार्क्स और ज्यादा ही टारगेट रख लीजिए ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। एक मौका है, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई छेद। अब ये वीडियो सबको लाइक और शेयर कर दीजिए जरूर, कर भला तो हो भला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे सर इस बार कितना कट ऑफ जाएगा, इस बार कितना कट ऑफ जाएगा, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।